Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 11, and the name of your chapter number 11 is type of communication. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see how many types of communication. Okay, there are different types of communication. Okay, and as well as we are also going to see the concept of mass communication. Okay, so come with me and let's start the chapter. In the ancient times, man used to carry messages himself from one place to another place. Okay. Then he tamed animals like camels, pigeons to help him in this work. The development of the means of transport further improved. Ancient time में my dear students ये मैसेजेस कौन पहुंचाता था? ह्यूमन बींग से पहुंचाते थे. ठीक है, वो क्या करते थे, वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे. ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया. कौन से एनिमल्स? जैसे कैमल, पिजन्स को उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया. फिर उनके बाद ये जो एनिमल्स हुआ करते थे, ये मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे. ठीक है, फिर बाद में जब ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, तब ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट के ऊपर आ गई. फिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आज के टाइम पे मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. Now, my dear student, we are going to see the first means of communication, that is sending letters. ठीक है, तो sending letters का क्या concept है? Let's see. We use postcards, inland letter cards and envelopes to send letters to the people in our country. When we want to send a letter to someone in another country, we use एरोग्राम्स और एनवलप्स. ठीक है, अगर हम लोगों को अपने ही कंट्री में लेटर भेजना है तो हम क्या करते हैं? हम पोस्ट कार्ड पे लेटर लिखते हैं, हम इनलैंड लेटर्स खरीदते हैं और साथ ही साथ एनवलप्स लेते हैं, ताकि लेटर लिखने के बाद पोस्ट कार्ड या जो भी है उस एनवलप में डाल के हम पोस्ट कर देते हैं. लेकिन अगर हमें फॉरेन कंट्री में लिखना है, मतलब हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेटर लिखना है, तब हम लोग यूज करते हैं एरोग्राम्स का और एनवलप्स का. When you want to send a letter to someone, make sure that you fix stamps on the right value प्राइस. ठीक है, अच्छा देखिए, जब आप लेटर पोस्ट करने जाते हो ना, तो वहां पे एक वैल्यू कार्ड आता है. ठीक है, तो आपको वो चीज अपने लेटर पे पेस्ट करनी होती है. तो मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो ये आप वहां पे जो आपका राइट वैल्यू प्राइस का टैग है, आप उसको सही से पेस्ट करें. ऑल्सो राइट द एड्रेस क्लियरली. उसके बाद आप अपने लेटर पे एड्रेस एकदम क्लियरली लिखेंगे. डू नॉट फॉरगेट टू राइट द पिन. और इसके बाद सबसे जरूरी चीज, पिन कोड नंबर लिखना मत भूलिएगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिन कोड नंबर? पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड. हर कंट्री का, ठीक है, हर कंट्री के हर एरिया का एक अपना पिन कोड नंबर होता है. ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो आप पिन कोड वहां पे लिखेंगे. Now every big post office in our country has its own 6-digit pin. आज के टाइम पे हमारे कंट्री के सारे जगहों पे जो बड़े बड़े शहर है, उसके अपने खुद के 6-digit पिन कोड नंबर है. The first digit shows the part of the country where the post office is. तो इन 6 में से जो पहला डिजिट होता है वो ये दिखाता है कि जहां पे आप ये लेटर भेजने वाले हो वो किस जगह का पोस्ट ऑफिस है. There is 8 such parts of postal zones in the country. और इसी तरीके से हमारे पूरे इंडिया में 8 पोस्टल जोन्स हैं. ठीक है, कितने पोस्टल जोन्स हैं? 8 हैं. ठीक है, when you write the pin code, it becomes easy for the people at your post office to know at which post office is to send the letter. जब आप पिन कोड उस पर लिख देते हो, तो आपके एरिया के जो पोस्ट ऑफिस के लोग होते हैं, उन्हें बहुत इजीली पता चल जाता है कि ये लेटर उन्हें कहाँ भेजना है. What happens after we post our letter? अच्छा, जब हम अपने लेटर्स को पोस्ट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसके बाद क्या होता है लेटर्स के साथ? देखिए, a postman collects them from letter boxes and takes them to the nearest post office. ठीक है, उसके बाद पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन उन सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद जो उस एरिया का नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा, वहां पे ले जाके वो सारे लेटर्स को दे देता है. All the letters are sorted in the post office according to the message or print it on a piece of paper. ठीक है, उसके बाद उस एरिया के पोस्ट ऑफिस के जितने लोग हैं, वो उन सारे लेटर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जो भी उस पर एड्रेस लिखा होता है, जो भी उस पर मैसेज लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग. Then someone carries it to the house of the person it is meant for. You can also send short messages quickly by facsimile. ठीक है, उसके बाद बहुत से लोग होते हैं जो उन लेटर्स को उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक ले जाते हैं. अगर आप चाहो तो आप अपने शॉर्ट मैसेजेस को फैक्स के हेल्प से भेज सकते हो, जिसको हम फैक्सिमाइल भी कहते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा पूरा तरीका सेंडिंग लेटर्स का. नाउ वी आर गोइंग टू सी टेलीफोन. देख लीजिए,
When Alexander Graham Bell, my dear student, who was Alexander Graham Bell? The father of telephone, who invented telephone. ठीक है? When Alexander Graham Bell invented a very simple telephone in 1876, he could not have imagined its importance. जब 1876 में Alexander Graham Bell ने एक बहुत ही सिंपल टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, उन्होंने सोचा भी नहीं था ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपकमिंग जनरेशन के लिए. टुडे मिलियंस ऑफ फोन कॉल्स आर मेड एवरी डे अराउंड द वर्ल्ड. आज के टाइम पे मिलियंस फोन कॉल हो रहे हैं, ठीक है, इस टेलीफोन की हेल्प से. ठीक है. When we speak into a landline phone, the sound of our voice is changed into an electrical signal. जब हम लैंडलाइन पे बात करते हैं, लैंडलाइन का मतलब, ठीक है, जिसको आप कहीं पे भी कैरी नहीं कर सकते, वो एक जगह फिक्स होता है. ठीक है. तो जब आप उस पर बात करते हो तो जो आपकी आवाज है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है. This signals travel down a wire and is changed back into the voice sound by the phone at the other end. ठीक है. तो जब आपकी आवाज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, तो इनलैंड जो लैंडलाइन के फोन होता है ना, उसमें वायर्स लगी होती हैं. ठीक है. तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उन वायर्स से ट्रैवल करता है. ठीक है. और साथ ही साथ आप जिससे बात कर रहे हो उसको फिर वो आपकी आवाज जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गई थी वो वापस से साउंड में कन्वर्ट होकर सुनाई देती है. ठीक है. लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स ट्रेवल टू अदर कंट्रीज थ्रू केबल्स व्हिच हैव बीन लेड अंडर द सी. अब ये तो बात हो गई जब हम अपने कंट्री में बात कर रहे हैं, बट व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी आर टॉकिंग विद द पर्सन हु इज रिसाइडिंग आउटसाइड आवर कंट्री और हु इज रिसाइडिंग इन अनदर कंट्री. तो वहां क्या होता है, वहां पे भी ये जो हमारी आवाज है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो केबल्स में कन्वर्ट होती है. ठीक है. केबल्स में कन्वर्ट होती है और वो जो केबल्स है ना वो अंडर वाटर में होते हैं, मतलब वो सी में बिछे होते हैं. ठीक है. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर फोन्स. ठीक है. मोबाइल फोन्स का एक और नाम है, क्या नाम है उसका? सेल्यूलर फोन्स. दे डोंट हैव एनी वायर लिंक्ड टू देम. दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज कम्युनिकेशन डिवाइसेस. कम्युनिकेशन इज फैसिलिटेटेड बाय अ सैटेलाइट. मोबाइल फोन्स क्या कहलाते हैं? सेल्यूलर फोन्स कहलाते हैं. इसमें कोई वायर नहीं होता है. ठीक है. आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो. तो ये बात कैसे करता है? इसमें हम बात कैसे कर सकते हैं? सैटेलाइट्स की हेल्प से. ठीक है. तो सैटेलाइट्स की हेल्प से ये कनेक्टेड होते हैं जिससे हम बात कर सकते हैं. नाउ कीप इन माइंड, नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस यूज स्मोक सिग्नल्स टू कम्युनिकेट. जो नॉर्थ इंडिया में इंडियंस रहते हैं वो क्या करते हैं? वो स्मोक सिग्नल का यूज करते हैं बात करने के लिए. एसटीडी. एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. एंड आईएसडी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटीज हैव इनेबल्ड अस टू रीच टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. देखिए, अगर आप अपने लैंडलाइन फोन से इंडिया में ही कहीं बात कर रहे हैं तो आप एसटीडी नंबर उसमें डालेंगे. ठीक है. अगर आप अपने देश से किसी और देश में बात कर रहे हैं, देन माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू राइट आईएसडी नंबर ऑफ दैट कंट्री. ठीक है. चलिए ना, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस. अब बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस भी हैं जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन करते हैं. कैसे करते हैं? नियरली 2000 years ago the Chinese carved वर्ड पिक्चर इनटू ब्लॉक्स ऑफ वुड. आज से 2000 साल पहले चाइनीज लोगों ने क्या किया था? वुड के ऊपर ब्लॉक्स लिखना शुरू किया था. दे स्प्रेड पेंट ऑन द रेस्ड पार्ट, प्रेस्ड पेपर ऑन टॉप, पील्ड इट ऑफ एंड मेड अ प्रिंट. उसके बाद उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने ब्लॉक्स को कर्व कर दिया, ब्लॉक्स उड़ गए, मतलब उन्होंने क्या किया? उसको निखारा. उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक पेपर रखा, उस पर कलर किया और फिर उस पेपर को जब हटाया तो उन्होंने देखा कि जो कलर उन्होंने किया था उस ब्लॉक पे वो प्रिंट हो चुका है. ठीक है. अर्लियर मोस्ट बुक्स वर रिटन बाय हैंड. पहले के जमाने में क्या होता था माय डियर स्टूडेंट? इतनी सारी मशीन्स तो होती नहीं थी, तो पहले सारी बुक्स हाथों से लिखी जाती थी. दे वर देन कॉपीड बाय मॉन्क्स और स्क्राइब्स. उसके बाद उस हैंड रिटन कॉपी को, उस हैंड रिटन बुक को कॉपी करते थे मॉन्क्स और स्क्राइब्स जो लोग होते थे. दे वर वेरी रेयर एंड एक्सपेंसिव. अब हैंड रिटन है तो ये बहुत ही कम होते थे. ठीक है. और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे. बट इन दोज डेज वेरी फ्यू पीपल कुड रीड और राइट. अब वहां पे उस टाइम, ठीक है, उस टाइम ये जो बुक्स हुआ करती थी, हैंड रिटन हुआ करती थी, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है और बहुत कम मिलती थी. लेकिन उस टाइम के लोग भी तो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे उस टाइम. ठीक है. देन इन 1450 जोहान्स गुटेनबर्ग सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी. उसके बाद 1450 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने पहला, पूरे वर्ल्ड का पहला प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनाया. जर्मनी कहाँ है? जर्मनी इज अ कंट्री इन योर यूरोप कॉन्टिनेंट. ठीक है. द फर्स्ट बुक दैट ही प्रिंटेड वाज द बाइबल. और जोहान्स गुटेनबर्ग ने जो अपने प्रिंटिंग प्रेस में जो बुक सबसे पहले प्रिंट किया था वो कौन सा था? वो क्रिश्चियंस का होली बुक बाइबल था.
ठीक है. Now books could be made easily and then spread new ideas and learning. Now we are going to see, my dear student, hieroglyphics. Okay, now what is the meaning of hieroglyphics? Let's see. Priests in ancient Egypt drew simple pictures to represent words. एंशियंट इजिप्ट में जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल पिक्चर बनाते थे, और वो पिक्चर ऐसा बनाते थे कि उस पिक्चर को देख के आपको लगेगा वो पिक्चर नहीं, वो वर्ड है कोई. ठीक है. दीज आर नोन एज हेलियोग्राफ. इसी को हम हेलियोग्राफ कहते हैं. ठीक है. हेलियोग्राफ क्या है? इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट में जो उनके प्रीस्ट हुआ करते थे वो बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाते थे वर्ड्स के फॉर्म में. इसी को हम हेलियोग्राफ्स कहते हैं. दे रोट ऑन papyrus, a paper made from flattened reeds. Reeds are a kind of plant that grew on the bank of river Nile. My dear friends, you all know the longest river of our world is river Nile. ठीक है. और river Nile कहाँ है? इजिप्ट में है. ठीक है. तो इजिप्ट में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रीड. ठीक है. तो रीड के ही पत्तों से, ठीक है, रीड पेड़ के ही पत्तों से एक पेपरस नाम का शीट बनाया जाता है जिस पर ये लिखते थे. ठीक है. नाउ अल्फाबेट्स. Later on with time, letters and symbols were developed to use instead of pictures to write. Letters were made for each different sound in a word. All these different letters made up an alphabet. अब धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ लेटर्स और अल्फाबेट्स इन्वेंट किए गए पिक्चर्स की जगह पे. ठीक है. तो उसके बाद आप जानते हो सारे अल्फाबेट्स का अपना अलग साउंड है, जैसे A, B, C, D, Z. ओके. तो देखो सारे 26 अल्फाबेट्स, इन सबका अपना अपना साउंड है. ठीक है. तो अब क्या हुआ, बाद में जब अल्फाबेट्स और लेटर्स डेवलप किए गए तब हमारी टेक्नोलॉजी जो राइटिंग की है, कम्युनिकेशन की है, वो और भी ज्यादा डेवलप हो गई. नाउ कीप इन माइंड फैक्ट. email sends messages within seconds. It can carry any amount of messages. Now what is the full form of email? इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप एक सेकंड के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हो. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी कंप्यूटर्स. Computers have made communicating with people a lot easier. You can send an electronic mail to anyone living anywhere in the world. ठीक है. अगर आप ईमेल से मैसेज भेज रहे हो, then my dear students, you need इंटरनेट कनेक्टिविटी. अगर इंटरनेट नहीं है तो आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते हो. ईमेल आप दुनिया में कहीं पे भी किसी को भी सेंड कर सकते हो. ठीक है. बट कंप्यूटर की हेल्प से. You can even send pictures with your email. Email can be sent through the internet. The internet connects computers all over the world. You can learn about sports, films, music, art, books, places and many other things on the internet. ठीक है. आप ईमेल पे क्या कर सकते हो? वीडियोस भेज सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, ऑडियो क्लिप्स भेज सकते हो, फोटोग्राफ्स भेज सकते हो. ठीक है. लेकिन आपको इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए कंप्यूटर्स में. ठीक है. चलिए. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन? अभी मास कम्युनिकेशन क्या है? लेट्स सी. Sending a message to lot of people at the same time is called mass communication. अच्छा, अभी तक जो हमने टेलीफोन, सेल्यूलर फोन्स, अल्फाबेट्स, पेपर्स, बुक्स, ये सारी चीजें देखिए, इससे क्या होता है, हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल से बात कर सकते हैं. लेकिन जब हमें बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करनी होती है तब हम वहां पे यूज करते हैं मास कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. People living in different areas get to read the same news through newspaper. जैसे आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं. ठीक है. तो उन सारे लोगों से जब आप कम्युनिकेट करते हो न्यूज़पेपर्स की हेल्प से, तो क्या होता है, न्यूज़पेपर आपका मास कम्युनिकेशन का जरिया है. ठीक है. तो जो न्यूज आप पढ़ोगे, जो न्यूज आपके पेरेंट्स पढ़ेंगे, वही न्यूज आपके एरिया में जितने लोग हैं पढ़ेंगे. ठीक है. They also get to hear or watch the same news on the radio or television. और सेम न्यूज आपके एरिया में जो आप अपने रेडियो पे सुनोगे और टेलीविजन पे देखोगे, सिमिलरली आपके एरिया के सारे लोग वही न्यूज रेडियो पे सुनेंगे और टेलीविजन पे देखेंगे. People can listen to music on the radio. पीपल रेडियो पे गाने भी सुन सकते हैं. दे कैन वॉच कार्टून्स, फिल्म्स और मैचेस ऑन द टेलीविजन. ठीक है. तो आप टीवी पे मैचेस देख सकते हो, कार्टून्स देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, सॉन्ग्स देख सकते हो, कुछ भी आप देख सकते हो टेलीविजन पे. ठीक है. दिस इज द पिक्चर ऑफ टेलीविजन. नाउ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इंक्लूड्स. अच्छा, कौन कौन से वो मोड होते हैं मास कम्युनिकेशन के? तो वो है आपका न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फोन. ये सारे क्या है? आपके मास कम्युनिकेशन के मोड है. नाउ कीप इन माइंड पॉइंट. टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीविजन क्या है? ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, मतलब आप इसमें आवाज भी सुन सकते हो और पिक्चर भी देख सकते हो. ओवर
8.3 ट्रिलियन एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस आर सेंट पर ईयर ग्लोबली। हर साल, ठीक है, एवरी ईयर माय डियर स्टूडेंट, एवरी ईयर माय डियर स्टूडेंट 8.3 ट्रिलियन मैसेजेस भेजे जाते हैं, एसएमएस भेजे जाते हैं, मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस भेजे जाते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। टू सेंड अ लेटर टू समवन, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द पिन कोड। बिल्कुल सही बात है, पिन कोड आपको लिखना नहीं भूलना है। In 1950, Johannes Gutenberg set up the first printing press in Germany. The first book that he printed was a Bible. ठीक है, तो 1450 में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का यूरोप में स्टैब्लिश किया गया था, यूरोप के कंट्री जर्मनी में, जोहान्स गुटेनबर्ग के थ्रू। और उन्होंने सबसे पहला बुक जो अपने प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट किया था वो था बाइबल, क्रिश्चियंस का होली बुक। मोबाइल फोन्स आर आल्सो कॉल्ड सेल्यूलर फोन्स। मोबाइल फोन को हम सेल्यूलर फोन भी कहते हैं। बुक्स एंड जर्नल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, priests in ancient Egypt drew simple pictures to represent words. Now come with me, let's see the fact corner. All the part of the television set are very sensitive. ठीक है, टेलीविजन सेट के सारे पार्ट्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। If we bring a magnet near television set, it will spoil the television. इसीलिए अगर आप अपने टेलीविजन के पास मैग्नेट लेकर आओगे ना, तो जानते क्या होगा, आपका टेलीविजन सेट खराब हो जाएगा। Okay, so this is all about our chapter. Now come with me, let's see the question answer of this chapter. But before starting this chapter, my dear student, I would like to clear the concept of OMR sheet. OMR sheet क्या है? ये एक पिंक कलर का शीट है जिसमें आपको अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं। इसमें 4 या 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सही है उस सर्कल को आपको पूरा का पूरा कलर कर देना है। बट अगर आप टिक करते हो, क्रॉस करते हो, हाफ कलर करते हो या सर्कल को बिना कलर किए छोड़ देते हो, ये पूरा का पूरा रॉन्ग तरीका है आंसर देने का OMR शीट में। ठीक है, सो कम विद मी, लेट्स सी द एक्सरसाइज। तो ए आपको क्या बोल रहा है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। एवरी बिग पोस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री हैज इट्स ओन 6 डिजिट पिन कोड। ओके, तो आप पिन पे टिक करेंगे। Long distance calls to other countries travel through cables which have been laid under sky, land, sea. Sea. Letters were made for each different sound in a letter, word or sentence. तो इसका आंसर ये रहा, देखिए। Letters were made for each different sound in a word. So here, my dear student, you are going to mark word. Now filling the blanks. Filling the blanks. You can also send short messages quickly by, आप short messages quickly कैसे भेज सकते हो? Fax से भेज सकते हो। So here you are going to write fax, but write in capital letter. Okay. Now B, dash of phone calls are made every day around the, ठीक है, billions, ठीक है, billions of phone calls are made every day around the world. Okay, तो ये रहा, देखिए। Okay, see, billions of phone calls are made every day around the world. Millions of phone calls are made every day around the world. Now, communication is facilitated by a satellite. Satellite. The dash carved word pictures into blocks of wood. Chinese. The Chinese. Chinese ने सबसे पहले wood पे क्या किया था? पिक्चर्स को ड्रॉ किया था। फिर है E. Dash in ancient Egypt, draw simple pictures to represent words. Priest. Okay. Now C. Find out and write the following in their full forms. तो यहाँ पे पिन, ISD, ईमेल, SMS, STD, फैक्स का आपको क्या करना है? फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो पिन कोड का क्या है फुल फॉर्म? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, देखिए। पोस्टल इंडेक्स नंबर। फिर आपका क्या है सेकेंड वाला? Right here, postal. Second है SMS, short messages service. Okay, now ISD, तो ISD का फुल फॉर्म क्या है आपका? ये रहा, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद STD, ईमेल और फैक्स के सारे फुल फॉर्म्स आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। देन D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्या है आपका A, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोस्ट योर लेटर्स। क्या होता है जब आप अपने लेटर्स को पोस्ट करते हो? तो इसका आंसर यहाँ पे है, देखिए।
See, when we send a letter to someone, we make sure first of all write करेक्ट पिन कोड नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले लेटर में हमें क्या लिखना है, पिन कोड नंबर लिखना है, ठीक है। आप एड्रेस में एक दो चीजें मिस कर सकते हो बट पिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो पिन कोड आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने लेटर्स को देन यू आर गोइंग टू पोस्ट योर लेटर इन योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। बी, एक्सप्लेन द नीड ऑफ पिन कोड। तो पिन कोड क्यों जरूरी है, पिन कोड का आपको क्या करना है, यहां पे यूज एक्सप्लेन करना है। तो ये रहा इसका यूज। सी, एवरी बिग पोस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री इंडिया हैव इट्स ओन 6 डिजिट पिन कोड, ठीक है। देखिए, when we write the pin code it becomes easy for the people at our post office to know at which post office is to send the letter। चलिए अब सी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ डज द टेलीफोन वर्क, टेलीफोन काम कैसे करता है, इसका आंसर इधर है, देखिए। When we speak into a landline phone, अच्छा यहाँ पे आपसे टेलीफोन पूछ रहा है, मोबाइल फोन नहीं, मतलब लैंडलाइन फोन, ठीक है। When we speak into a landline phone, the sound of our voice is changed into an electrical signal. This signals travel down a wire and is changed back into a voice sound by the phone at the other end, ठीक है। डी, नेम सम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, मास कम्युनिकेशन सबसे पहली बात है क्या, जब आपको एक टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात करना होता है, इट इज कॉल्ड एज मास कम्युनिकेशन। तो कौन कौन से सोर्सेस है मास कम्युनिकेशन के, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ लिखेंगे। एंड लास्ट, हाउ वर द फर्स्ट बुक्स मेड, सबसे पहले बुक कैसा, सबसे पहला बुक कब बना था। तो ये रहा इसका आंसर। See, nearly 2000 years ago, the Chinese carved word pictures onto the blocks of wood. Okay, then they spread paint on the raised part, pressed paper on top, and peeled it off and made a print. ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले क्या आए थे, ब्लॉक्स आए थे। उसके बाद बुक्स लिखे गए थे बाय हैंड, हैंड रिटन बुक्स हुआ करते थे, ये बहुत ही ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है। चलिए नाउ एक्टिविटी टाइम, इस पे क्या करना है, ए, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने नोटबुक में पेस्ट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पिक्चर्स को। जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लेटर्स के पिक्चर्स को पेस्ट करोगे, ठीक है। देन आप वहां पे टेलीफोन का, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स ईमेल, ठीक है, देन रेडियो, टेलीविजन, ठीक है। तो जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इन सब का पिक्चर आप कलेक्ट करेंगे और अपने नोटबुक में पेस्ट करेंगे। बी, डू यू नो हाउ टू यूज अ टेलीफोन डायरेक्टरी, try to find your own telephone number in the directory। तो टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है, ये एक बुक होता है जिसमें आपका एसटीडी नंबर लिखा होता है आपके कंट्री इंडिया का, ठीक है। सारे कंट्रीज की अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो आप जिस एरिया में रहते हैं, आप एक काम कीजिए, आप उस टेलीफोन डायरेक्टरी से अपने एरिया का एसटीडी नंबर फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए, ओके। So my dear friend, this is all in our chapter number 11. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.